अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम करते हैं सेकंड चैलेंज फ्लेयर ऑन 11 का। तो पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वी रिसेंटली केम अक्रॉस अ सिली एग्जीक्यूटेबल दैट अपीयर बिनाइन. इट जस्ट आस्क अस टू डू सम मैथ फ्रॉम द स्ट्रिंग्स फाउंड इन द सैंपल. वी सस्पेक्ट देयर आर मोर टू द सैंपल देन व्हाट वी आर सीइंग. प्लीज इन्वेस्टिगेट एंड लेट अस नो व्हाट यू फाइंड. तो ये जो चैलेंज है ये थोड़ा सा तहम्मुल से करने वाला चैलेंज है, तो इसमें हम जल्दी नहीं करेंगे, तो इसको प्रॉपरली हम देखेंगे. तो ये इसका आर्काइव है और इसमें एक फ़ाइल है हमारे पास checksum.exe. फ्लेयर पासवर्ड है आर्काइव का, तो ये मैंने इसको इधर एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये फ़ाइल है, इसको आपने इग्नोर करें. ये जो है ये आइडा की फ़ाइलें हैं. अच्छा जी, इसे हम एक दफ़ा चला के देखते हैं. checksum.exe. तो ये हमसे कह रहा है कि सम को चेक करें, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा. तो हम कैलकुलेटर खोलते हैं, इसमें देखते हैं. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 2519 जमा 7076 9595. ठीक है, करेक्ट आंसर पे ये कहता है गुड मैथ और दोबारा से हमसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें ये पूछ रहा है 9146 प्लस 1221 10 363 एंड 367. ये हो गया. तो अगला करते हैं 1992 प्लस 5426 7418. तो ये भी हो गया. तो ये रिपीटेडली कर रहा है. इसको अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप करके तो दोबारा से चलाता हूँ, तो हम देखेंगे कि ये नंबर डिफरेंट है. पहले वाले से ये दूसरे वाले नंबर डिफरेंट है. तो अब इसको हम देखते हैं कि ये फ़ाइल किस किस्म की है. ये है गो बाइनरी है और 64 बिट फाइल है हमारे पास. और जब हम इसे आइडा में चलाएंगे तो ये हमें एनालिसिस के बाद ये विंडो शो करेगा. हम यहाँ से जाते हैं, इसके फंक्शंस में से मेन सर्च करते हैं, तो हमारे पास ये तीन फंक्शन आते हैं, मेन बी, मेन ए और मेन मेन. तो गो के अंदर जो है जो मेन फंक्शन होता है वो एक मेन पैकेज के अंदर होता है. तो ये मेन डॉट मेन जो है ये हमारा एक्चुअल मेन फंक्शन है. इसको देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो हमें कुछ देखी स्ट्रिंग नज़र आएंगी. जैसे कि ये चेक सम था, इसमें दो वैल्यूज़ ऐड हो रही थी और इज़ इक्वल टू, वो हमसे पूछ रहा था कि इसका सम बताएं. और इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये गुड मैथ का जो हमें मैसेज मिला था करेक्ट आंसर पे, तो वो भी नज़र आ रहा है. तो इससे पता ये चल रहा है कि जब प्रोग्राम चलता है तो ये वाली जो इसमें अगर देखें ना तो ब्रांचेस हैं, यहाँ से ये दो ब्रांचेस बन रही हैं. तो ये ब्रांच चलती है क्योंकि दूसरी ब्रांच के अंदर जो है ये चेकसम का हमसे क्या कहते हैं प्रिंट दे रहा है, आउटपुट देगा हमें यहाँ पे, लेकिन ये चेक स्पेस सम का हमें मिला था. अच्छा जी, तो ये वाला अभी नहीं चला. तो अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो स्टार्टिंग में प्रोग्राम के हमने देखा कि रैंडम फंक्शन जो है वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है. इसको 5 दिया गया एज ए आर्गुमेंट. तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 4 तक, 0 और 4 के दरमियान कोई सा भी रैंडम नंबर जो वो सिलेक्ट करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो RAX रिटर्न वैल्यू
इसमें सेव हो जाएगी। इसको हम रीनेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रैंडम नंबर है। उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा से पूरी तरह देख लेना है और सरासर एक दफ़ा इसको देख लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे इसको डीपली मज़ीद देखने की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास रैंडम नंबर आ गया। आगे रैंडम नंबर के साथ क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू RDX में जा रही है और इसको में प्लस ऐड हो रहा है, यानी कि कोई भी जो रैंडम नंबर होगा उसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 0 सेलेक्ट हुआ तो 0 + 3 हमारे पास वैल्यू 3 रह जाएगी। अगर 4 सेलेक्ट हुआ तो 4 + 3 हमारे पास वैल्यू 8 आ जाएगी। तो 3 से लेके 8 के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसको कंपेयर किया जा रहा है RCX से। RCX हमारे पास यहाँ पे एक्स और है, तो RCX की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर है। ठीक है, तो इसको एज ए काउंटर यूज़ किया जा रहा है इस वैल्यू को जो हमारे पास रैंडमली जनरेट हुई है। तो उसके बाद अगर ये जंप ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि RCX की वैल्यू 0 है तो ये ऑब्वियसली इधर जंप करेगा। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से हम देखते हैं हमारे पास 2 आ रहे हैं रैंडम नंबर जो जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हुआ था। लेकिन इसमें जो है हमें 5 की बजाय ये नंबर दिया है। इसको देखते हैं क्या है ये है 10,000। तो हमारे पास 10,000 की रेंज है, पहले 5 की रेंज थी, अब 10,000 की रेंज में जो है 2 नंबर जनरेट होंगे और रिज़ल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम रीनेम करते हैं फर्स्ट रैंडम नंबर, और सेकंड में हमारे पास जो है RX की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो सेकंड रैंडम नंबर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखते हैं ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं मज़ीद। ये आगे कन्वर्जन हो रही है इनके अंदर कुछ, तो आगे मज़ीद ये इनकी वैल्यू RDX पे जा रही है। तो सेकंड नंबर की वैल्यू RDX में गई, फर्स्ट की जो है वो RSI में गए, फिर इन दोनों को ऐड किया गया। ऐड करके जो वैल्यू थी टोटल वो इसमें रखी गई, सम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि इन दोनों की सम वैल्यू जो है आ जाती हैं यहाँ पे। फिर ये हमसे प्रिंट करता है और पूछता है कि चेक सम बताएं, और हमसे ये दोनों जो नंबर है उनका सम मांगता है। आगे चल के ये हमसे इनपुट लेता है और फिर यहाँ पे ये मेन बी फंक्शन है, इसको ये आर्गुमेंट दिए गए हैं RAX, RBX, RCX, EDI और मेन। तो देखते हैं अब ये क्या चीज़ है। तो इसमें इसको ज़रा डिसअसेंबल करते हैं, डीकम्पाइल करते हैं इसको। तो यहाँ पे अच्छा जी, अब एक रिज़ल्ट की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा, तो अगर वो वैल्यू जो है वो ट्रू होती है, रिज़ल्ट 1 है, तो फिर क्या होगा, फिर ये हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग लेके इसको कन्वर्ट करेंगे और इसे प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे और फिर OS एग्जिट कमांड चलेगी जो कि प्रोग्राम को बंद कर देगी। अच्छा जी, तो यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर स्ट्रिंग आ रही है ये वाली, नॉट अ वैलिड आंसर, तो ये प्रिंट हो जाएगी उस सूरत में अगर हमारे पास जो है ये कहते हैं इसको, हमारे पास अगर
रिज़ल्ट की वैल्यू जो है ये अगर 1 होती है, अदरवाइज़ जो है वो प्रोग्राम एग्ज़िट नहीं होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक तरह से टेस्टिंग का फंक्शन है जो कि एरर प्रिंट करके प्रोग्राम को एग्ज़िट कर देता है। अच्छा जी, आगे क्या हो रहा है? अगर यहाँ से हम टेस्ट पास कर जाएं तो आगे चलते हैं और दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कंपेयर होंगी। यहाँ पे हमारे इनपुट और जो सम वैल्यू है वो दोनों, और सही होने की सूरत में ये गुड मैथ मैसेज प्रिंट होगा और ये जो लूप है ये दोबारा से वापस जाएगी और यहाँ पे जो है ये RCX हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये यानी कि जितना हमारा रैंडम नंबर है उतनी दफ़ा ये जो लूप चलेगी और हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका आंसर देंगे। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा और ये जो है JGE जो है ये ट्रू हो जाएगी तो हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सारा फंक्शन था ये सिर्फ एक तरह से फजूल है, ये हमारे कहीं काम नहीं आ रही, इसकी कोई वैल्यू जो है अब तक हमें आगे जाती हुई नज़र नहीं आई। शायद नज़र आए हमें, लेकिन रैंडम नंबर हम देखें तो आगे कहीं भी कोड में ये यूज़ नहीं हो रहा। तो हमारा जो प्रोग्राम है बस ये हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा। ये जो है ये मेन फंक्शन है। अब इसको देखते हैं, इसमें हमें चेक सम प्रिंट होगा और ये हमसे इनपुट मांगेगा fscanf से। फिर से वो चेक करेगा कि fscanf का में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर हुआ तो वो एरर जो कोड है वो रिज़ल्ट में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रिगर होगा और प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा। फिर हम आगे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इनकोडिंग एक्स डिकोड। तो इससे जब अगर हम इसको डायनेमिकली चलाएं, अगर डिबग करें प्रोग्राम, तो यहाँ पे अगर आप हेक्स करैक्टर से अलावा कोई करैक्टर ऐड करें, यानी कि 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, इसके अलावा अगर आपने इनपुट में चेकसम के इनपुट में कोई करैक्टर दिया GHIJ कोई भी इस तरह कोई इसके अलावा, तो यहाँ पे चूँकि इनकोडिंग हो रही है हेक्स की डिकोड, तो ये आपको एरर दे देगा। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमने सिर्फ हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो इनपुट देना है। तो ये हमें एक हिंट मिल गया कि हमारा इनपुट कैसा होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, तो ये चेक होगा नॉट अ वैलिड चेकसम। अगर हमने हेक्साडेसिमल के अलावा कोई इनपुट दिया तो ये ट्रिगर होगा मेन के अंदर, अदरवाइज़ ये आगे चलेगा। आगे जाके ये हमें यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे कुछ टेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें ये एक मिलता है नंबर 24। तो यहाँ पे हम देखें मेक स्लाइस, स्ट्रिंग की एक स्लाइस उन्होंने ली है, उसको 24 करैक्टर उसके देखे जा रहे हैं। तो इधर अगर हम देखें तो ये पूरी लूप चलेगी, कोई फंक्शनैलिटी करेगी, हमें नहीं पता अभी क्या फंक्शनैलिटी करेगी, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी करेगी। और अगर ये ट्रू हो गया तो हम इधर आएंगे, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें 32 के साथ कंपेयर किया जा रहा है किसी चीज़ को। अगर एरर हुआ तो हमें ये एरर वाली साइड में गिरेगा, जो कि हम यहाँ पे नहीं जाना चाहते। तो हम जाना चाहते हैं इस तरफ। तो 32 हुआ तो यहाँ पे आ रहा है x चाचा 20 पोली 1305। ये हमारा जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो है ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें हमें आई थिंक के की वैल्यू या नॉन्स वगैरह जो है यहाँ पे अब देखी जा रही है। ये अभी तक हमारा अंदाज़ा है, हम सिर्फ सरासरी इसको देखें, हम कोई डीपली नहीं जा रहे। तो फिर दोबारा से हमने देखा
हमारे पास 32 कैरेक्टर आए। अच्छा, तो फिर नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ से नीचे आके हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये एक स्ट्रिंग नज़र आती है टेस्टिंग वगैरह होने के बाद में मेन अंडरस्कोर बी में। तो ये इनक्रिप्टेड फ्लैग डाटा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कोई इनक्रिप्टेड फ्लैग डाटा है। तो यहाँ पे इस पे कुछ फंक्शनैलिटी होगी। यहाँ पे RDX में इसको असाइन किया, RDX को इसमें किया, RSI में आई थिंक स्ट्रिंग का साइज़ होगा, इस तरह कुछ वैल्यूज़ इस पे परफॉर्म होंगी। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई इसकी अब इनक्रिप्टेड डाटा है तो ऑब्वियसली इसकी डिक्रिप्शन होने लगी है। तो यहाँ पे RDX कॉल हुआ तो आई थिंक ये डिक्रिप्ट हो जाएगा डाटा यहाँ पे, अगर सब कुछ ठीक से चल रहा हो। तो जब ये डिक्रिप्ट हो जाएगा तो आगे हम फिर से देखते हैं आगे क्या आता है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास SHA-256। तो ये SHA-256 किसी चीज़ का हम ये हैश ले रहे हैं SHA-256। तो ये हैश किस चीज़ का हो सकता है? तो ऑब्वियसली अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो डाटा हमने डिक्रिप्ट किया है उसी का ये हैश होगा। अब आगे चलते हैं तो फिर ये मेक स्लाइस हो रही है और ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी बन रही है यहाँ पे। तो ये कोई मेरे ख्याल से इनकोडिंग वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है और नीचे कोई फंक्शन कॉल होता नहीं नज़र आ रहा है इस तरफ। तो इस तरह हम जाते हैं तो हमारे पास स्लाइस बाइट टू स्ट्रिंग आ रहा है फंक्शन, उसके बाद रन टाइम में इक्वल आ रहा है और उसके बाद हमारे पास ये मेन अंडरस्कोर ए आ रहा है। तो मेन अंडरस्कोर बी का हमें पता है कि ये जो है ये इन केस ऑफ एरर जो है हमें एरर स्ट्रिंग प्रिंट करता है और प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है। तो मेन अंडरस्कोर ए हम देखते हैं ये क्या है। तो अब यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक हैश आना चाहिए किसी स्ट्रिंग का। तो अब देखते हैं कोई फंक्शनैलिटी उस पर परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक कोई कॉल फंक्शन, मैं सिर्फ कॉल फंक्शंस को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मेक स्लाइस आया। तो ऐसे शायद समझ ना आए तो इसको हम जो है ग्राफ जो है इसका व्यू ये ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये क्योंकि हमें पता है लाइन बाय लाइन कोड चलता है। तो अब जो है यहाँ पे मेक स्लाइस हुआ कॉल, उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या स्ट्रिंग है ये किस काम आएगी, लेकिन ये स्ट्रिंग के साथ कोई ऑपरेशन होगा। तो नीचे आते हैं तो ये कोई हमारे पास नंबर है। तो मज़ीद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेस 64 इनकोडिंग हो रही है। तो हमारे हैश के साथ जो है वो कोई ऑपरेशन किया गया हैश वैल्यू जो हमने ली थी SHA-256। तो वो ग्रेजुअली यहाँ तक हम अब उसका बेस 64 बन गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अगर वापस ग्राफिकल में जाएं यहाँ पे तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 64 बेस 64 हमारे पास
आता है इसका इनकोड हो जाता है हमारा जो भी डाटा था अब यहाँ तक, उसका फिर हम कंपेयर करते हैं आर एक्स में जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी, आर बी एक्स में उसका साइज़ रिटर्न होता है। तो अगर हम इसे देखें तो इसका साइज़ है 88, वो चेक कर रहा है कि इसका साइज़ 88 है या नहीं है। अगर है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, अगर साइज़ नहीं है तो फिर ये सीधा सीधा हमें आउट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन चल रहा है मेम इक्वल, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है दो मेमोरी सेगमेंट्स का। तो इसमें साइज़ दिया जा रहा है वही 58H यानी कि 88। तो इसमें हम ये जो डाटा कोई था यानी कि जो हैश था उसका जब हमने बेस 64 लिया तो उसके बाद उसको हमने किया कि बेस 64 उसकी जो लेंथ होनी चाहिए 88 होनी चाहिए। अगर 88 हो तो उसको इसके साथ इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करो जो कि एक बेस 64 स्ट्रिंग है। तो अब ये वाला जो है हमें थोड़ा सा हिंट देता है कि अगर ये स्ट्रिंग कंपेयर करेगा तो रिटर्न वैल्यू जो है यहाँ पे EAX को x और किया जा रहा था, रिटर्न वैल्यू हमारी 0 जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों कंपेयर कर जाएं, अगर इक्वल हों दोनों, तो EAX की वैल्यू 1 हो जाएगी और रिटर्न वैल्यू हमारे पास 1 जाएगी। हम पीछे चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे हम जब नीचे आते हैं देखते हैं तो हमारे पास टेस्ट ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, टेस्ट ऑपरेशन जो होता है बिटवाइज एंड ऑपरेशन होता है। इसमें अगर वैल्यूज़ जो है दोनों ज़ीरो हों तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है। अगर दोनों वैल्यूज़ जो हैं 1 हों तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं होता। तो अगर यहाँ पे हमारे पास रिटर्न वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है यानी कि इनकरेक्ट हमारे पास एरर वाली वैल्यू आती, तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाना था। लेकिन अगर हमारा कंपैरिजन जो है वो ऑपरेशन हुआ है तो उस सूरत में हमारे पास AL की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो हम JNZ हमारा ट्रिगर होगा, हम यहाँ पे आएंगे। अदरवाइज़ जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो रही है, ठीक है, मे बी इट्स एनालाइज्ड हो, तो हमें ये नहीं लेना, हमें ये जंप लेना है। अब OS यूज़र कैश डायरेक्टरी ये कॉल हो रहा है, तो ये डायरेक्टरी लोकेशन होगी। यहाँ पे एरर को अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमारी कोई पास ढूंढ रहा है, हमारी लोकेशन देख रहा है डायरेक्टरी में। तो अगर वो नहीं मिलती तो हमें एरर मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये हम मीन भी पास कर जाएंगे। और इन दी एंड जो है कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग यानी कि जो हमारे पास यूज़र डायरेक्टरी थी और ये रियल फ्लेयर ऑन फ्लैग डॉट JPG ये दोनों कॉन्कैटिनेट होंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। और फिर राइट फाइल, उस जगह पे ये फाइल जो है हमारी JPG फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद एंड में हम अगर देखें, अगर फेल टू राइट फाइल हमारा ट्रिगर नहीं होगा तो हमें ये नाइस का हमें जो है ये मैसेज शो हो रहा है। तो ये है हमारा फाइनल कोड। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो यानी कि हम देख सकते हैं कि मेन A जो है इसमें ये हमारे पास बेस 64 वैल्यू मौजूद है। अगर हम इसको रिवर्स करें तो मे बी हम जो है ओरिजिनल वैल्यू पता लगा सकते हैं जो कि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं साइबर शेफ जो है इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो ये ज़रा स्ट्रिंग दो हिस्सों में
है ये एक ही स्ट्रिंग का पार्ट, तो इसे 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये ऐसे क्यों है ये भी आपको अभी बता देता हूँ। ये हमने कोड में देखा था कि इसकी लेंथ जो है 88 होनी चाहिए, 88 कैरेक्टर। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये लेंथ 88 कैरेक्टर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। इसको हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास ये डाटा आया। अब ये डाटा तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो कुछ चाहिए जो कि SHA-256 वैल्यू हो, उससे कुछ मिलती जुलती हो। तो यानी कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो हम अगर देखें तो पीछे चलें तो ये एक वैल्यू के साथ कुछ ऑपरेशन हो रहा था। तो इस कोड को अगर हम एनालाइज करें, इसको चेक करें, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी डिकोडेड स्ट्रिंग है, ये वाला, ये जो हमारी वैल्यू है, इसको अगर मैं आपको टेक्स्ट में दिखा देता हूँ, तो ये हमारे पास हमारी बाइनरी समझें इसको, तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आई हैं एक ऑलरेडी मौजूद वैल्यू को इस कैरेक्टर के साथ फ्लेयर ऑन 2024 के साथ एक्स और करने से, ठीक है। तो यानी कि जो पहला कैरेक्टर होगा उसको एफ के साथ एक्स और करेंगे, दूसरे को एल से, फिर ARON 2024 तक जब हो जाएंगे तो उसके बाद अगला जो कैरेक्टर होगा उसको फिर से एफ के साथ एक्स और, फिर एल के साथ, फिर AREON 2024 के साथ, इस तरह कैरेक्टर बाई कैरेक्टर जो है वो हम एक्स और करेंगे। तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी जो कि ये वाली है, ये हमारे पास आएगी। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रही है। तो यानी कि हम इसको दोबारा से एक्स और करते हैं, तो ये हमने इसको एक्स और करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रिंग है फ्लेयर ऑन 2024। अब ये फ्लेयर ऑन 2024 किस तरह से पता चलेगा कि ये इतनी ही है, आगे बैड ऐड नहीं हो रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो RAX को जो है ये 11 जो है ये दिया गया है, ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो अगर हम देखें फ्लेयर ऑन 2024 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारे पास 11 कैरेक्टर जो हैं वो इतने ये बनती है स्ट्रिंग। अब इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से हम UTF-8 सेलेक्ट कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग करते हैं, तो हमारे पास ये एक नंबर आ गया है जो कि लेंथ में भी, यानी कि इसकी लेंथ 64 कैरेक्टर है। तो चूँकि हमें पता है कि जो हमारा SHA-256 हैश होता है या SHA-256 चेकसम होता है, वो उसके कैरेक्टर 64 होते हैं। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसको चलाएं तो हमें पता चलेगा कि अगर हम ये वैल्यू दें तो हमारा जो है ऑपरेशन जो है मुकम्मल होगा और इस डायरेक्टरी में ये जो फाइल बन जाएगी। अब ये डायरेक्टरी क्या है, अब इसका देख लेते हैं। इस पर ज़रा ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और प्रोग्राम को एक और काम करते हैं कि क्योंकि हमें ये वाला जो है फंक्शन नहीं चलाना कि हम तो वैल्यूज़ ऐड करके दें, तो इसको हम बाईपास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो उधर जाने की बजाय हम सीधा अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इधर रख लेंगे और फिर इसको चलाएंगे। ये वैल्यू जो है कॉपी कर लेते हैं,
ये अब हमसे चेकसम मांग रहा है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये डायरेक्टरी में करके ब्रेक। अब हम इसको ज़रा स्टेप करते हैं इसको। चलिए इसको चलाते हैं। तो हमारे पास, इसको रन करते हैं तो हमारे पास उम्मीद के साथ फाइल जो है वो क्रिएट हो गई होगी। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं फाइल को। ये हमने यहाँ पे कॉपी किया। तो ये हम सर्च करते हैं। इसको टाइम लगेगा। हम एक और विंडो खोल देते हैं। एक्चुअली जो इसकी पाथ होगी वो होगी सी यूज़र, और जो आपका यूज़र नेम होगा उसके बाद ऐप डेटा और लूकर। तो ये जो है ये जेपीजी फाइल आपकी बन जाएगी। मे भी सर्च करने में थोड़ा टाइम लगे। इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका फ्लैग आ गया। तो ये था हमारा आज का वॉक थ्रू। तो ठीक है, फिर अगले वॉक थ्रू के साथ फिर नेक्स्ट टाइम आती हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।